आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दक्षिण भारतीय शैली के दिव्य देश रंगनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पवित्रोत्सव का समापन वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ के साथ हुआ। पवित्रोत्सव प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर के महीने में हर आगम शास्त्र को मानने वाले दक्षिणात्य मंदिरों में शास्त्रानुसार मनाया जाता है। इसी के चलते रंगजी मंदिर में 3 तारीख से शुरू हुआ यह उत्सव 7 दिनों तक मनाया गया, जिसमें रोज सुबह और शाम यज्ञ संपन्न हुए। इस उत्सव में साल भर भगवान की सेवा में हुई त्रुटियों और अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए यह यज्ञ किया जाता है। भगवान पीत वस्त्र धारण करके पवित्र माला पहन के यज्ञ के मुख्य कर्ता यजमान के रूप में विराजमान होते हैं। पवित्र उत्सव का जैसे आप नाम से समझते हैं, पवित्र करने वाला उत्सव। वर्ष भर में जितने भगवान के जो सेवा में जो त्रुटि रह जाती है, उससे जो अपवित्रता होती है, उसके निवारणार्थ ये 7 दिन का अपने मंदिर में पवित्रोत्सव किया जाता है। इस पवित्रोत्सव के विधान में हल्दी से रंगी हुई माला भगवान धारण करते हैं। हल्दी क्यों कि हल्दी लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। भगवान को भी अपने पवित्रीकरण शुद्धिकरण के लिए लक्ष्मी जी के संग की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पीले वस्त्र आदि धारण करके भगवान विराजते हैं और माला हल्दी रंगी हुई माला धारण करके भगवान विराजते हैं। और चतुस्थान में भगवान का अर्चन होता है। चतुस्थान यानी भगवान का श्री विग्रह और कुंभ और तीसरा मंडल और चौथा हवन कुंड, 4 जगह भगवान की ये 7 दिन तक दोनों समय भगवान की सेवा होती है। और पूर्णाहुति होकर के और कलश वगैरह से जो भगवान का आह्वान किया रहता है, उस कलश के जल से भगवान को प्रोक्षण करके ये उत्सव संपन्न किया जाता है। हवन सामग्री में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ? हवन सामग्री में यहाँ पे जौ, तिल, धान, गेहूँ, खील, पुष्प, चंदन की लकड़ी, अगर की लकड़ी, पलास की समिधा, ऊंगा जो बोलते हैं आजकल बहुतायत में नहीं मिलती, जंगलों में मिलती है, उसको ऊंगा, और बेल की समिधा और शमी की समिधा और घी इत्यादि से भगवान का हवन होता है। प्रतिदिन 108 हवन होता है। पूर्णाहुति के दिन इन सभी द्रव्यों से प्रत्येक द्रव्य से 1008 वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का हवन करके और इस हवन पूर्णाहुति संपन्न होती है। देश में लगातार भारतवासियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरकार द्वारा किए गए वादे असफल दिखाई देते हैं। साथ ही भारत में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, गैंगरेप आदि घटनाओं पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन के बड़े बगीचा स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरकार को जागरूक व नागरिकों को जागरूक करने के लिए बर्तन व तालियां पीटी। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाली और चम्मच लेकर आपस में बजाई। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यकर्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य से मात्र यह है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महिलाओं पर होते हुए अत्याचार, महंगाई, इन सब के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी के नेतृत्व के साथ में ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं कि वह जनमानस की भावना को समझें और उनके साथ में कर्मताल करने की कोशिश करें, ताकि देश की प्रजा और तंत्र के जो लोकतंत्र है, इसके अंदर में आम जनमानस का जीना दुश्वार हो चुका है। बढ़ते हुए अपराध के साथ में मानो ऐसा लगता है कि जैसे कि योगी सरकार अपने कानों में तेल डालकर बैठी। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित केसी घाट पर यमुना किनारे बुधवार को वहां के एक नाविक को शव पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना नाविक ने पुलिस को दे दी। आपको बताते चलें कि यमुना किनारे मिला शव 3 से 4 साल के छोटे बच्चे का है, जिसका एक हाथ भी कटा हुआ है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको जल में प्रभावित किया जाता है। यमुना किनारे मिला यह शव भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस का भी यह मानना है। हालांकि पुलिस ने शव को पंचनामा के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि जवाहर चौधरी जी हाँ जी, सब मिला है। किसका है, क्या है ये? एक बच्चे का शव है और ये प्रतीत हो रहा है कि 5-6 दिन पुराना है और ये इसका एक हाथ कटा हुआ है। लग रहा है कि जानवरों ने खा लिया है। इसकी सूचना थाने को दे दी गई, पुलिस आ गई है, पोस्टमार्टम
के लिए सबको ले जाया जा रहा है। सहारनपुर में बीती रात जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं के लिए 9 बजे से 9:09 तक मोमबत्ती व मोबाइल की टॉर्च जलाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके वादे व युवाओं के रोजगार के लिए बातें याद दिलाई। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री व माननीय प्रधानमंत्री ने जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ने युवाओं से जो वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं हो रहे। 9 तारीख में 9 बजे बेरोजगार जो देश का भारत का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जुमले सुना कर वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आपने 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, परंतु उनका रोजगार छीनने का काम आप लोगों ने किया है। केंद्र सरकार ने हर चीज़ को निजीकरण कर दिया है। जो रोजगार मिल भी रहा था वो भी अब नहीं मिल रहा है। चंद घरानों को इस देश को बेचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, चंद घरानों को गिरवी रखना चाहते हैं आम आदमी को। हमारी ये मांग है कि युवाओं को जो आपने वादे किए थे आप उन वादों को पूरा करिए। जो किसान से वादा किया था किसान का वादा पूरा करिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो मजदूर से वादा किया था मनरेगा का उसको मजदूर का भी वादा पूरा करने का काम करें। सरकार केवल जुमलेबाजी के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और इनको आंखें खोलनी पड़ेगी। युवा अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। कोविड-19 महामारी के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते सभी आर्थिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद सरकार द्वारा अनलॉक की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियों को सुविधा के अनुसार खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इसी के चलते अनलॉक 4 की गाइडलाइन में राज्य सरकार द्वारा साप्ताहिक बाजारों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिससे कि सप्ताह में लगने वाले बाजार अब लगना प्रारंभ होंगे। वहीं वृंदावन में बुधवार को बुद्ध बाजार लगाया गया, जहां दुकानें सस्ती हुई दिखाई दी और ग्राहकों का आवागमन भी हुआ। आपको बताते चले कि बुधवार को लगाए गए बाजार में सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो दुकानदार हो या ग्राहक हो, कोई भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था, जो कि कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। वहीं इस ओर शासन प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। वृंदावन पानीगांव मार्ग स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम मथुरा वृंदावन के जोन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि काशीराम आवासीय कॉलोनी के नागरिकों का कहना है कि पिछले 1 माह से उनके क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं हो रही, जिसके चलते पानी की किल्लत हो रही है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम पर किए गए विरोध प्रदर्शन में नागरिकों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जल विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी की। साथ ही नागरिकों का कहना है कि जल विभाग की पाइपलाइन 1 माह से फूटी हुई है, जिस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते। इस बारे में जानकारी देते हुए विनीत द्विवेदी ने बताया कि मैं विनीत कुमार द्विवेदी, मान्यवर काशीराम आवास कॉलोनी माठ रोड वृंदावन में पिछले 1 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उस समस्या की मेन कारण है अक्रूर खादर में जो सप्लाई पानी आता है उसकी नलकूप बोरिंग वहाँ लगी हुई है। ज़मीन के अंदर नाले से होकर के कॉलोनी तक पानी सप्लाई लाइन आ रही है, वो लाइन पिछले 1 महीने से टूटी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। वहाँ पर रहने वाले 400-500 गरीब परिवार हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हम सब इनको यहाँ लेकर के एकत्रित हुए हैं, अपना ज्ञापन लेकर आए हैं। माननीय अपर नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और अपनी समस्याओं की मांग की है कि अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का स्थायी समाधान करवाने की कृपा करें, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेरे अंडर में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल निगम से बात करके आपकी समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। गुरुवार को बलदेव में विद्युत सब स्टेशन पर किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत का उद्देश्य था कि किसानों की समस्या को प्रशासन गंभीरता से ले, जिसको लेकर उनके द्वारा यहां पर एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी, खंड विकास अधिकारी श्वेतांग पांडे, बलदेव देवेंद्र तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके निदान के लिए 20 दिन का समय दिया।
इसको लेकर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखते हुए प्रशासन की बातों से सहमत हैं, पर महापंचायत में किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सभी पंचायत जो एकत्रित हुई है जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर के हुई है, जैसे गोवंश है, नहर बम्मा रजवाओं से जो पानी है नहीं आना, किसान बिजली की समस्या है, इसको लेकर के यहाँ और भी हैं छोटी मोटी। बैंकों पे जो दलाल बैठे हैं वो गरीब लोगों को कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाने देते हैं। तो आज क्या रहा है संबंध में आज हमने प्रशासन से अपनी मांगे रखी थी, 21 सूत्री मांगे हैं। उनमें जो प्रमुख मांगे हैं मैंने आपको बता दिया है, बिजली है, पानी है और ये ब्लॉक से भी संबंधित है। संबंधित है हाँ। आज हमें एसडीएम साहब और बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया है 15/9 को सारे जिले के अधिकारी होंगे, जिससे बिंदु हैं हमारी समस्याओं के, वो सारे अधिकारियों के साथ बैठक का वायदा किया है। उस समय निस्तारण होगा, नहीं हुआ तो आगामी तारीख तय करके फिर उसमें बड़ा आंदोलन होगा, कलेक्ट्रेट पर धरना होगा। पिछले 10 दिन पहले किसान यूनियन मानवगुट के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई थी, जिसमें आवारा गोवंशों को लेके, जंगली सुअरों को लेके, माइनर्स को लेके और उसके बाद बैंक में कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जो यहाँ के लोग जाते हैं उनको नहीं मिल पाता, और यूरिया और बीज वितरण में लेके कुछ समस्याएं बताई गई थी, जिनके संबंध में कल शाम को उप जिलाधिकारी महोदय महावन की अध्यक्षता में एक तहसील सभागार में एक बैठक की गई सबके साथ मिलकर, और सब पर जो हमने कार्य कर लिए हैं, जैसे कि गौशाला तक आवारा गोवंश को पहुंचाने का जो कार्य है वो हमारा प्रारंभ है, चल रहा है। हम स्थायी गौशालाओं में भेज रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में इनको हमको 15 से 20 दिन के अंदर इनको जो भी हमारी स्थायी गौशालाएं उनको उसमें शिफ्ट कर देना है, तो उस पर कार्य चल रहा है। और भी माइनर की सफाई का काम पहले हो चुका है, जो बची हुई हैं रबी की फसल से पहले उनको भी सफाई करने का आश्वासन दिया गया है। कुछ इनकी बिजली विभाग से समस्याएं थी कि लॉकडाउन में कुछ गरीब लोगों के खिलाफ भी FIR हो गई है, कुछ मतलब ऐसे हैं, तो उसके लिए एसडीएम साहब ने एक टीम निर्धारित करी है, जिसमें ये एसडीओ बिजली ये जांच करके अपनी आख्या देंगे। और क्या निस्तारण रहा आज? कुल मिला के ये दिया गया है कि 20 दिन का इनको समय दिया गया, समय लिया गया है कि जो भी इनकी डिमांड है उसमें सकारात्मक उसके परिणाम आएंगे और इनको लगेगा कि सारे काम सही दिशा में चल रहे हैं और सही दिशा में हो रहे हैं। इन लोगों को ऐसी क्या समस्या हुई जो ये नहीं बाधित हैं? ये ठीक है, इनका अपनी एक पंचायत है, अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आए, अपनी बातों को रखा, हमारे तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इनका ये रास्ता था। आंदोलन किसी प्रकार का नहीं था, इनकी गेट टू गेट गैदरिंग थी कि एक जगह पंचायत करके अपनी जो छोटी मोटी हर जगह की कहीं की समस्या कुछ और है, कहीं की कोई और है, तो उन समस्याओं का सामान्यीकरण करते हुए उसको प्रशासन कुल मिलाकर आज महावन के समीप एक गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने गांव के ही 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता के पिता ने पुलिस से की शिकायत के अनुसार महावन के निकट एक गांव में मंगलवार की दोपहर को 14 वर्षीय लड़की चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। तभी गांव के ही 2 युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ खेत ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बदहवास किशोरी रात को घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। घटना की सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने गांव में ही रहने वाले 2 आरोपी युवक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महावन थाना अध्यक्ष शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद बुधवार को इस मामले में SPRA श्री चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ प्रारंभ कर दी गई है। बहुत जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और अभी तक की गई दबिश के दौरान वे पुलिस से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के परिजनों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। थाना महावन ग्राम मनोहरपुर में कल एक बच्ची के साथ गलत काम किए जाने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता का नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात मेडिकल कराया गया है एवं धारा 164 CRPC के बयान हेतु नियमानुसार उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी
करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीग उपखंड क्षेत्र में गौ तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। तो वहीं डीग कुमेर रोड स्थित माढेरा चौकी पर पुलिस ने गायों से भरा हरियाणा नंबर HR 55U 2226 एक केंट्रा को पकड़ा है, जिसमें गायों को भरकर ले जाया जा रहा था। माढेरा चौकी प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि भरतपुर की ओर से डीग की तरफ गायों से भरा एक कैंट्रा, जिसमें 16 गायें भरी हुई थी, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाने के अंदेशे के चलते पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि कैंट्रा का टायर पंचर हो गया था, जिसके चलते आरोपी कैंट्रा छोड़कर भागने में सफल हो गए। चौकी प्रभारी ने जानकारी दी कि गायों को खो थाना अंतर्गत जरखोड़ की गौशाला में छोड़ा गया है और उक्त मामले में अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कामा कस्बे के कोसी चौराहे के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे कामा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे भरतपुर के विजय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां परिजनों ने मृतक युवक की किडनी निकालने का हॉस्पिटल संचालक पर आरोप लगाया है। युवक के भाई अजरुद्दीन ने बताया कि उसका भाई तस्लीम का एक्सीडेंट कस्बा के कोसी चौराहे पर एक अज्ञात ट्रक की टक्कर से हो गया था, जिसके बाद वह उसे लेकर राजकीय अस्पताल में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर किया। वहीं उन्होंने विजय हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां कुछ देर बाद ही उन्होंने कहा कि उनके युवक की मौत हो गई है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि उसके पेट के नीचे कट लगा हुआ था, जिसके बाद उन्हें वहां से धमकी देकर भगा दिया गया। इसी के चलते सभी लोग वहां से मृतक के शव को लेकर कामा पहुंचे, जहां कामा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के शव को रखवाकर कामा विधायक जाहिदा खान से मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराई जाने की मांग की गई, जिस पर मामला दर्ज होने के बाद मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। महाराष्ट्र में BMC द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने से नाराज झांसी की महिलाओं ने राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत की महिलाओं के वेश में बनाए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि वे एक महिला का घर और ऑफिस तोड़कर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। महिलाओं ने यहां तक बोल दिया कि अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो इनकी इस करतूत से मर जाते। झांसी की इन महिलाओं ने रानी झांसी के किले की प्राचीर से कंगना रनौत को इंसाफ दिलाने के लिए हुंकार भरी। महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उद्धव ठाकरे व संजय राउत के चित्र की चूड़ी भेंट कर कंगना को इंसाफ दिलाने की मांग की है। प्रदर्शन में भैया आज हम कंगना जी के साथ हैं। कंगना जी के साथ जो उन्होंने बदतमीजी, उद्धव ठाकरे उनके संजय राउत जी ने जो उनके साथ बदतमीजी करी है, उनसे माफ़ी दिलवाने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है। आप किसी महिलाओं को गाली दे रहे हैं, उसको वैश्या बोल रहे हैं, वो एक एक्टर है, ऐसा काम करती है अपना, वो इस हिसाब से आप उसको गाली नहीं दे सकते। ये चूड़ियाँ आपके लिए हैं, आप इन्हें पहने और पूरे समाज के साथ उनसे आप माफ़ी मांगे। उन्होंने उनके साथ आपने बदतमीजी करी, उन्हें गाली दी। और एक बात बताइए, उनका ऑफिस तोड़ के क्या मिला? वास्तव में आज ठाकरे साहब आज जिंदा होते, कहाँ उन्होंने राजा मतलब शेर वाली ज़िंदगी जी है। और आप किसी बिल्ली कुत्ते से कम नहीं है। आपने इनकी मतलब एक महिला को डरा के धमका के कौन सी मर्दानगी दिखा दी? कौन सी मर्दानगी दिखा दी आपने? एक महिला को मतलब एक महिला को आप धमकियां दे रहे हैं, इससे शर्म वाली कोई बात नहीं है। मैं गुजारिश करती हूँ, हमने प्रदर्शन किया है, हमने आज उद्धव ठाकरे जी को और उनके भाई को क्या नाम है, हमने ये चूड़ियाँ गिफ्ट करी हैं कि ये पहने, और संजय राउत जी को उनको ये चूड़ियाँ गिफ्ट करी हैं कि ये पहने और पूरे समाज में घूमे कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।